वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप गूगल अपडेट से अपने वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं, रैंकिंग्स को दोबारा हासिल कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि गूगल अपडेट से आप बच सको। ओके दोस्तों, मैं हूं रामाधार एंड आई एम ए डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट और मैं आपको आज बताने वाला हूं 3 सीक्रेट्स जिनको फॉलो करके आप सरवाइव कर सकते हैं सारे गूगल अपडेट से। ओके, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं वो कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी रिकवरी हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला पॉइंट। सो लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। पहले डिस्कस करते हैं व्हाट डू गूगल अपडेट्स डू। गूगल अपडेट्स एक्चुअली होते क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, गूगल अपडेट्स में इन्वॉल्व होते हैं 3 पॉइंट्स कि हाउ गूगल इंटरप्रेट्स यूजर इंटेंट, है ना, हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन एंड हाउ द साइट कंटेंट एनालाइज्ड एंड डिलीवर्ड टू यूजर। गूगल इन तीनों ही चीज़ों को कंट्रोल करता है और इन तीनों ही पॉइंटर्स पे अपने अपडेट्स लाता है, जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट, और आपकी रैंकिंग्स इधर उधर चली जाती हैं। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जहाँ पर गूगल अपडेट करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ ऑफ्टन डज गूगल अपडेट। गूगल कब कब अपडेट करता है। देखिए, एग्जैक्टली ऐसा इसका कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो गूगल एवरीडे अपडेट करता है, एवरी मंथ अपडेट करता है, लेकिन जो इम्पैक्टफुली जो हमें रैंकिंग और ट्रैफिक में इम्पैक्ट करता है वो होते हैं कोर एल्गो अपडेट्स, जो कि साल में 1-2 बार ही आते हैं। नॉर्मली ये मार्च, अप्रैल, मई में होता है, राइट। सो आपको इन बड़े अपडेट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और छोटे अपडेट्स तो होते रहते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, हाउ डू यू स्टे ऑन टॉप ऑफ गूगल एल्गोरिदम अपडेट। देखिए, गूगल अपडेट्स आते भी रहें और फिर भी आप टॉप रहें, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, ब्रॉड जो कोर एल्गोरिदम अपडेट्स हैं उनको स्टडी करना है। मतलब उसके बारे में हमेशा अवेयर रहना है कि अपडेट किस चीज़ के बारे में कैसा आया है। हमेशा जो अपडेट्स आते हैं वो कंटेंट क्वालिटी और सर्च इंटेंट के बेस पे आते हैं, जो मेजर अपडेट्स होते हैं। और इन सभी अपडेट से आप तभी मतलब बच सकते हैं जब आप उनसे अवेयर रहें। तो अवेयरनेस के लिए एक वेबसाइट है, सर्च इंजन जर्नल है, सर्च इंजन लैंड भी है, और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो गूगल की अपडेट्स को पब्लिश करती हैं। तो मेक श्योर कि आप दोनों ही अपडेट्स, कंफर्म्ड और अनकन्फर्म्ड दोनों ही अपडेट्स को स्टडी करें कि वो एग्जैक्टली कब अपडेट हुआ, क्या अपडेट हुआ। तो इससे आप हमेशा टॉप में बने रहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है ना। अगर आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो आप उससे फाइट भी कर पाएंगे, उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ये एक बड़ी चीज़ है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, हाउ टू रिकवर फ्रॉम गूगल एल्गो अपडेट्स। तो मैं आपको 3 स्टेप ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी रिकवरी को कंफर्म कर सकते हैं, राइट। जो भी आपकी लॉस हुई है, रैंकिंग, ट्रैफिक, जो भी, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, रिसर्च द अपडेट। देखिए, बहुत ही मेजर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, गूगल अपडेट आने के बाद हम लोग हड़बड़ कर हो जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब लोग अपनी रैंकिंग चेक करने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको जो गूगल का अपडेट आया है उसको स्टडी करना है, एक्चुअली में क्या आया है। तो आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, क्या नॉलेज ले सकते हैं। वॉज देयर एक्चुअली एन अपडेट, क्या वाकई में अपडेट आया है या ऐसे ही शोर मचा है। और इज देयर एनी अदर एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या कोई एक्सप्लेनेशन है उसकी, है ना। इफ देयर वॉज ए गूगल अपडेट देन व्हाट वाज द गोल, उसका गोल क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है ना, और अपडेट आया है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो इट विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। तो ये जानना जरूरी है, राइट। तो आपको ये समझना है विच कंटेंट ऑन योर साइट वाज अफेक्टेड। अगर वाकई में अपडेट आया भी है और आपको लग रहा है कि मेरी वेबसाइट भी इम्पैक्ट हुई है, तो ये आपको जानना है कि किस एरिया में आपकी वेबसाइट इम्पैक्ट हुई है। कंटेंट एरिया में, बैकलिंक एरिया में, राइट। आपको स्टडी करना है। नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट आफ्टर डूइंग ऑल दीज स्टडीज, क्रिएट एन एक्शन प्लान।
जब आप ये स्टडीज़ कर लेंगे तो आपको एक एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान कैसे बना सकते हैं आप? नाउ कन्फर्म्ड दैट देयर वॉज एन अपडेट, आपको ये कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई एक अपडेट आया है, राइट। लर्नड अबाउट दैट गोल ड्राइविंग टू द अपडेट, उस गोल को आपने पढ़ लिया है जो गूगल का गोल था अपडेट करने का, वो कंटेंट था, बैकलिंक था, स्पैमिंग लिंक्स था, व्हाटएवर द अपडेट इज, है ना। एनालाइज योर साइट टू फाइंड आउट विच पेजेस नीड अटेंशन। अब मान लीजिए कंटेंट अपडेट आया है, स्पैम अपडेट आया है, तो उसकी वजह से आपके कुछ कंटेंट्स डाउनग्रेड हो गए बिकॉज ऑफ सम स्पैमिंग इशू या कंटेंट इशू। तो आपको ये थ्रू डिफरेंट टूल्स आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉग पोस्ट या पेजेस का कंटेंट डाउन हुआ है, कहाँ से रैंकिंग और ट्रैफिक रिमूव हुई है। ये आप सर्च कंसोल यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट पेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए इम्पैक्ट कहाँ पर आया। नाउ गैदर योर इन्फॉर्मेशन। देखिए एक्शन प्लान के लिए आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या आप इकट्ठी करेंगे? What update did makes and what was its goal, मतलब अपडेट क्या हुआ और उसका गोल क्या था, राइट डाउन। What is the site trying to do and how does you align with the, आपकी वेबसाइट क्या करती है और अपडेट्स क्या है, इसको आपको रिलेट करना है। How was your site affected, what was the pattern actually, आपको ये कैसे पता लगेगा? किसी भी शैमरस या पेड टूल से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इम्पैक्ट कहाँ हुई है ना, ट्रैफिक कहाँ से गया है, कौन से पेजेस से गया है, कौन से कीवर्ड से गया है, राइट। नाउ हाउ वाज विच स्पेसिफिक पेजेस डिक्लाइन ड्यू टू अपडेट, है ना। आपको वो चेक करना है कि पेजेस कौन से हैं जहाँ से ट्रैफिक चला गया। सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज डिटेलिंग, कलेक्शन डेटा एंड रिसर्च वर्क, you have all data to take the action. Now आपने रिसर्च कर लिया, आपने एक्शन प्लान बना लिया। Now this is time to strategically update your content, और जो भी आपका हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेंट का अपडेट आया है then you have to update those pages जिससे ट्रैफिक डाउन हुआ है, उसके कंटेंट को अपडेट कीजिए, है ना। देखिए उस कंटेंट में क्या प्रॉब्लम थी, यूज़र बिहेवियर अच्छा नहीं था, कंटेंट स्पैमी था, कॉपी था, है ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड मेक श्योर आप इसको डिले ना करें, अपडेट करते रहे स्ट्रेटेजिकली। मान लीजिए आपके 10 ब्लॉग पोस्ट हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं, तो 1 by 1 उन सभी को अपडेट कीजिए। एंड इन कमिंग 10 to 7 days यू विल सी कि आपके उन पेजेस की रैंकिंग्स दोबारा आ गई है, ट्रैफिक आने लग गया है, एंड एवरीथिंग गेट सॉल्व। सो आई सपोर्ट हेयर एवरी SEO, और मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि गूगल अपडेट हमारे काम को और अच्छा बनाता है। बस हमें उस अपडेट्स को पढ़ के, समझ के और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक और रैंकिंग्स बनी रहें। ओके, सो मेक श्योर कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, और जो भी आपने इस वीडियो में लर्निंग ली है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ें, समझें और अपनी लर्निंग्स को शेयर करें, तो वो लर्निंग्स सभी को मिलनी चाहिए, राइट। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो जिनकी भी वेबसाइट इम्पैक्ट हुई है, अगर आपके भी कोई सजेशंस हैं और आपकी लर्निंग्स है या कोई एक्सपीरियंस है गूगल अपडेट से, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि आपकी वजह से कई यूज़र्स को हेल्प मिलने वाली। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।